अब होगा आईएसआईएस का दी एंड। आईएसआईएस के गढ़ मोसूल में घुसी सेना। पिछले 15 दिन से इराक का मोसूल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था, बम धमाकों से दहल रहा था। एक तरफ इराक की सेना थी तो दूसरी तरफ आईएसआईएस के आतंकी। 2 हफ्ते तक चली इस जंग के बाद इराकी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इराकी सेना उस इलाके में घुस चुकी है जहां आईएसआईएस का गढ़ है। यह है आईएसआईएस के कब्जे वाला मोसूल, लेकिन अब यहां इराक सरकार के झंडे लहरा रहे हैं। सेना के टैंक मोसूल की सड़कों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ सेना के टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले आईएसआईएस ने इराक के मोसूल पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है मोसूल आईएसआईएस का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से इराक और सीरिया में आतंक फैला रहा था। इराकी सेना मोसूल शहर के बाएं किनारे के जुदाईदात अल मुफ्ती इलाके में कब्जा कर चुकी है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मोसूल का दायां किनारा है, जहां आईएसआईएस के आतंकी छिपे बैठे हैं। आईएसआईएस को खत्म करने के लिए सेना लगातार आगे बढ़ रही है। आईएसआईएस से आखिरी जंग की दूसरी तस्वीर देखिए। एक गाड़ी में रखी हैवी मशीन गन दुश्मन का सीना छलनी करने को बेताब है। लड़ाकू टैंक गश्त लगा रहे हैं और मौका मिलते ही गोला दाग रहे हैं। किसी रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है ये सीरिया का अलेप्पो शहर। करीब 3 लाख की आबादी वाले इस शहर की 1 इंच जमीन के कब्जे के लिए बारूदी जंग चल रही है। हर तरफ गोली और बमों की बरसात हो रही है। एक तरफ है सरकारी सेना और दूसरी तरफ है आईएस और विद्रोही गुटों के लड़ाके। विद्रोहियों के ठिकाने को तबाह करने के लिए हर तरफ से लड़ाई छिड़ी हुई है। मिसाइलों के साथ साथ टैंक गोलीबारी की जा रही है। शहर की बड़ी से बड़ी इमारतें भी इस गोलीबारी से हिल गई हैं। इमारतें खंडहर बनती जा रही हैं। मिसाइलों और टैंकों से दुश्मनों के हौसले को पस्त करने के लिए हर ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। एक लड़ाकू टैंक रिहायशी इलाके में खड़ा है। टैंक एक के बाद एक गोले बरसा रहा है, जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर फट रहे हैं। धूल धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठ रहा है, जिससे दुश्मन को हुए नुकसान का अंदाजा लगता है। एक गाड़ी पर हैवी मशीन गन रखी है। ये मशीन गन आग बरसा रही है और चुन चुन कर टारगेट पर निशाना साध रही है। अलग अलग इमारतों पर लड़ाकों ने मोर्चा संभाला है। और सेमी ऑटोमेटिक राइफलों से गोलियों की बरसात कर रहे हैं। जमीन से कई फीट ऊपर तैनात होने की वजह से उन्हें दुश्मन को ढूंढना आसान है। आसपास मौजूद घरों में विद्रोहियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए भारी गोलाबारी से उन्हें खत्म करने या फिर भगा देने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर टैंक इसी मकसद लगा रहे हैं कि विद्रोही दहशत में आ जाएं और इलाके को छोड़कर भाग जाएं। युद्ध की ये तस्वीर सीरियन सेंट्रल मिलिट्री मीडिया ने जारी की है। वेस्टर्न अलेप्पो के मिनियान में सरकारी सेना की आईएस और विद्रोही गुटों से जबरदस्त जंग चल रही है। सरकारी सेना अलेप्पो के इस हिस्से पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए हैवी मशीन गन टैंकों से बम गोले दागे जा रहे हैं। एक महीने की शांति के बाद इस हिस्से में पिछले हफ्ते फिर लड़ाई की शुरुआत हुई। अल-कायदा से जुड़े विद्रोही गुट आर्मी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ने वेस्टर्न अलेप्पो पर हमला कर दिया और अल असद जिले पर कब्जा जमा लिया। इस विद्रोही गुट ने मिनियान नाम के गांव को भी अपने काबू में ले लिया और अब इसी गांव में लड़ाई हो रही है। सीरियाई सेना के मुताबिक विद्रोही गुट शुक्रवार से लेकर अब तक 84 लोगों का कत्ल कर चुका है, जिसमें ज्यादातर
महिलाएं शामिल हैं।